हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHC आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लस 2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। आपको बता दो 2026 के बोर्ड एग्जाम के अंदर में आपको क्वेश्चन 80 मार्क्स में से 18 मार्क्स, लगभग 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। ठीक है, तो हर एक यूनिट से गाइस 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम पेपर के अंदर में देखने को मिल सकता है। हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे विद आंसर के साथ, जिससे आप एक भी आंसर छोड़ के ना आ पाओ और पूरा आप लिख के आओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर दे। तो बिना किसी डिले का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोल ऑफ पंचायती राज। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2025, 2019 और 2014 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। ठीक, दोस्तों इसका आंसर डिस्कस करते हैं। पंचायती राज इज अ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैविंग ए नंबर ऑफ गोल्स। पंचायती राज जो है गाइस रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में आता है और उसका नंबर ऑफ गोल्स है। तो पहला गोल क्या है गाइस? पंचायती राज मोबिलाइज द पीपल एट ग्रास रूट लेवल फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये गाइस पंचायती राज क्या करता है? लोगों को मोबिलाइज करता है ग्रास रूट लेवल पे, ताकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ सके। नंबर 2 गोल क्या है गाइस? इट क्रिएट सिविक कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। लोगों के अंदर में सिविक कॉन्शियसनेस जगाता है गाइस। थर्ड गोल है गाइस, इट क्रिएट पॉलिटिकल लीडर्स इन द रूरल एरिया हु साइन इन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पॉलिटिक्स एट द सब्सिक्वेंट पीरियड। दोस्तों ये क्या करता है कि पॉलिटिकल लीडर क्रिएट करता है रूरल लेवल से, जो आगे चल के स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी योगदान देते हैं। फोर्थ मेन गोल क्या है गाइस? इट प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर लोकल लीडर्स, और साथ ही में लोकल लीडर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ गोल क्या है गाइस? पंचायती राज एम एट सॉल्विंग लोकल इश्यू ऑफ द पीपल, और इसका मेन एम होता है गाइस सॉल्व करना लोकल इश्यू ऑफ द पीपल का। दोस्तों ये वीडियो देखने में लेंथी हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है अगर आपने वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा फुल वॉच किया तो आपको हर एक क्वेश्चन इजीएस्ट लैंग्वेज में समझ आएगा। जैसे एग्जाम पेपर में अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो गाइस आप अपने बना के भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया से क्वासी फेडरल स्टेट। ये क्वेश्चन गाइस 2023 के क्वेश्चन पेपर में देखने गया था। इसका आंसर गाइस, अकॉर्डिंग टू केसी वेयर, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर। इसका मतलब होता है गाइस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है केसी वेयर ने डिस्क्राइब किया है एज क्वासी फेडरल, और द reason behind use of such metaphor is that the constitution contain the feature of both unitary and federal form of government। और ये इस तरह का मेटाफर यूज करने का मेन रीजन दिया गया है केसी वेयर के द्वारा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों फॉर्म का फ्यूचर यूज करते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज हैवीली टाइटल्ड towards the unitary form। अब बाद में इसे यूनिटरी फॉर्म की तरह देखा जाने लगा। The term quasi-federal means a federal setup where despite having two clear sets of government, central and state, more power given to the central government। The quasi-federal का मतलब होता है गाइस कि ऐसा फेडरल सेटअप जहां पर दो सेट क्लियर सेट ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड स्टेट गवर्नमेंट है, बट मोर पावर किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इट इज सेड दैट इंडिया हैज ए क्वासी फेडरल सेट, और हम इससे हम कह सकते हैं गाइस कि इंडिया के पास कौन सा सिस्टम है? क्वासी फेडरल सेटअप है। क्वेश्चन नंबर 3, 7 शेड्यूल। गाइस ये भी क्वेश्चन हमारे 2022 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसका आंसर गाइस, द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 246। आपको आर्टिकल 246 याद रखना है 7th शेड्यूल का। द 7th शेड्यूल इज द शेड्यूल दैट डिवाइड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट मैटर लिस्ट इन 3 लिस्ट। 7th शेड्यूल में क्या होता है गाइस कि पावर को है लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट के बीच में किया गया है? मेनली 3 लिस्ट के अंदर में। पहला लिस्ट है गाइस यूनियन लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट है गाइस यूनियन लिस्ट जिसके अंदर में 97 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सेकंड लिस्ट है गाइस जो कि द स्टेट लिस्ट, इसके अंदर में 66 सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड लिस्ट है गाइस द कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर में आपको 47 सब्जेक्ट देखने मिलता है। द पर्पस ऑफ एडिंग 7th शेड्यूल टू मेक द फंक्शन लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड हेल्प टू डिमिनिशिंग द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इससे क्या होता है गाइस, जो फंक्शन होता है सेंटर स्टेट का वो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो सके और लेजिस्लेटिव पावर को अच्छा से यूज कर सके। ठीक है, द आइटम इन द लिस्ट हैव नेशनल, लोकल एंड बोथ नेशनल एंड लोकल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस 2022 और 2021 दो बार भाई गाइस लगातार रिपीट हुआ है। इसका आंसर गाइस, टू स्ट्रेंथन द अर्बन लोकल बॉडीज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 पॉपुलरली नोन एज नगर पालिका एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। गाइस अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1993 के अंदर में, और इसे प्योरली जाना जाता है गाइस नगर पालिका एक्ट, जिसको
पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। दिस एक्ट हैज ग्रांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल बॉडीज, और इस एक्ट ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था लोकल बॉडीज को। इट एडेड आर्टिकल 243p to 243z एंड द 12th शेड्यूल। दिस एक्ट ब्रिंग ए नेशनल वाइड यूनिफॉर्म म्युनिसिपल स्ट्रक्चर, और इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ था, यूनिफॉर्म म्युनिसिपल स्ट्रक्चर हो गया था। इट्स आल्सो मेड प्रोविजन ऑफ रेगुलर इलेक्शन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, ओबीसी एंड वुमेन, और इसके वजह से क्या हो गया था कि इस प्रोविजन हो गया था कि रेगुलर इलेक्शन हो गया हर 5 साल के बाद, और साथ ही में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो गए थे एससी एंड एसटी एंड ओबीसी एंड वुमेन्स के लिए। इट हैज एडेड 18 फंक्शन टू द लिस्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, और इसने क्या किया था, 18 फंक्शन को ऐड कर दिया था गाइस अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजन ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर गाइस, द मेजर प्रोविजन ऑफ द 74th अमेंडमेंट एक्ट आर एज फॉलो। फर्स्ट प्रोविजन क्या था गाइस, प्रोवाइड फॉर 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। 3 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज बना दिया गया गाइस। पहला है गाइस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड है म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी, और थर्ड क्या है गाइस, नगर पंचायत। सेकंड जो वाइज आपका प्रोविजन आया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट में, 5 ईयर टर्म फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, ठीक है। प्रोविजन आया गाइस रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड वुमेन। फोर्थ प्रोविजन है गाइस अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन फॉर लोकल गवर्नमेंट, और साथ ही में फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होना लोकल गवर्नमेंट के लिए। फिफ्थ प्रोविजन आया गाइस अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और साथ ही में स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया कि रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो सके। सिक्स में गाइस फॉर्मुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, और साथ ही में गाइस फॉर्मुलेशन बनाया गया प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट के लिए, और साथ ही मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी गाइस क्वेश्चन हमारे 2020 के क्वेश्चन पेपर में देखने गया था। अंदर गाइस इंडिया इज हैविंग अ बाई कैमरा लेजिस्लेचर नोन एज पार्लियामेंट। इंडिया के पास है गाइस बाई कैमरा लेजिस्लेचर, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, जो बाई कैमरल, बाई का मतलब होता है गाइस 2 और कैमरल का मतलब होता है हाउस, ठीक है। राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस वाइल लोकसभा क्या है, हैज अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, और लोकसभा क्या है गाइस, इसका जो टर्म होता है टेन्योर होता है 5 ईयर्स होते हैं। राज्यसभा has 250 members. Out of 250 members, 238 are elected from state and union territories, and 12 are nominated by president from the field of arts, science, literature, social service. लोक सभा is maximum 545 member, और लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं गाइस, 545। The bicameral system is a feature of federal state, और bicameral system जो है गाइस एक फीचर है फेडरल स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 7, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी गाइस क्वेश्चन हमारे 2020 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसका आंसर क्या था, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट पास दिस एक्ट इन 1993। इट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायत। पीवी नरसिम्हा राव के अंदर फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया 1993 में, जिसने क्या हुआ, इट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायत। जो पंचायत था उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर ए 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, और इस एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बन गया। इट प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राम सभा एट द विलेज लेवल। इट मेड प्रोविजन फॉर रेगुलर इलेक्शन फॉर एवरी 5 ईयर, और ग्राम सभा बना विलेज लेवल के अंदर में, और रेगुलर इलेक्शन होने लगा 5 years के बाद। It also provide for devolution of power and reservation of seats for SC, STs and 1/3 for women. It added 11th schedule and article 243 to 243O। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट लिस्ट। ये भी गाइस हमारे 2019 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसका आंसर क्या है, द स्टेट लिस्ट है 61 आइटम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट। अभी के अमेंडमेंट के द्वारा हमारे जो स्टेट लिस्ट में करीबन 61 आइटम है। The state government are authorized to make law on this subject, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर में लॉज बनाने का। द यूनियन पार्लियामेंट कैन ओनली मेक लॉ ऑन दिस अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लाइक नेशनल इमरजेंसी, और राज्यसभा पासेस ए रेजोल्यूशन। और यूनियन पार्लियामेंट तभी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बना सकते हैं जब इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी, और राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे। इंपॉर्टेंट आइटम्स इंक्लूड, और कौन से इंपॉर्टेंट आइटम है स्टेट लिस्ट के अंदर में, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, local self-government, public health and sanitation, and agriculture. The state list allows states to have autonomy over local subject, और state list क्या allow करता है guys, autonomy over local subject के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 9, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी क्वेश्चन हमारे गाइस 2021, 2019 और 2014 के अंदर में हमारे क्वेश्चन पेपर में देखा गया था। इसका आंसर गाइस, इट इज द लार्जेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फॉर अर्बन एरिया। ये क्या है, लार्जेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है फॉर अर्बन एरिया। इट इज जनरली फाउंड इन बिग सिटीज, और ये ज्यादातर बिग सिटीज के अंदर में देखा जाता है। कौन से, जैसे कि कटक हो गया, भुवनेश्वर हो गया, संबलपुर एक्सेट्रा, ठीक है।
इट हैज वन मेयर एंड वन डेप्यूटी मेयर, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में एक मेयर होता है और एक डेप्यूटी मेयर होता है। द कमिश्नर इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। मेजर फंक्शन इंक्लूड अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। और मेन फंक्शन क्या गाइस, अर्बन प्लानिंग करना, वाटर सप्लाई करना, पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन को मेंटेन करना। इट गेट इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड गवर्नमेंट ग्रांट, और ये जो रेवेन्यू कहां से जनरेट करते हैं, टैक्सेस से और साथ में गवर्नमेंट ग्रांट्स के। द मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी, और मेयर जो होता है गाइस फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी होता है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, जिला परिषद। ये भी गाइस क्वेश्चन हमारे 2018 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला गया था। इसका आंसर है जिला परिषद इज द टॉप मोस्ट टायर ऑफ 3 टायर्स पंचायती राज सिस्टम। जो जिला परिषद होता है गाइस वो टॉप मोस्ट टायर में आता है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के अंदर में। इट फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये कहां पर फंक्शन करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर, और ये दोनों कंसिस्ट करते हैं इलेक्टेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर। द हेड इज द प्रेसिडेंट, जिसका हेड होता है उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसका टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स। इट सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ पंचायत समिति एंड पंचायत समिति, और ये देख रेख करता है किसका फंक्शन को गाइस, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोअर टायर ऑफ पंचायती राज, और साथ ही में एक लिंक का तरह एक्ट करता है किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और लोअर टायर ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ये भी गाइस क्वेश्चन आपको 2017 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसका आंसर है गाइस अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। आर्टिकल 350 के द्वारा प्रेसिडेंट क्या करता है गाइस, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। देश की कोई खतरा हो और देश के कोई पार्ट को भी खतरा हो, किससे, वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो और या आर्म रेबेलियन हो जाए। एग्जांपल, इट वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1971, और एक एग्जांपल है गाइस 1971 के इंडो पाक वॉर के अंदर में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। ड्यूरिंग दिस फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड, और इसमें क्या होता है गाइस, फंडामेंटल राइट्स हमारा सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली महमद imposed it in 1975 on the advice of Mrs. Gandhi. It converted a federal structure into a unitary one. 1975 के अंदर में जो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद था, मिस इंदिरा गांधी के कहने पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। ठीक है, इट कन्वर्ट, और इस समय क्या होता है गाइस, जो फेडरल स्ट्रक्चर हो जाता है यूनिटरी वन में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूनियन लिस्ट। ये भी क्वेश्चन गाइस हमारे 2024 और 2016 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला है। इसका आंसर गाइस द यूनियन लिस्ट कंटेन 97 सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट हियर। एग्जांपल इंक्लूड डिफेंस, करेंसी एंड कॉइनेज, रेलवे, फॉरेन अफेयर्स एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर में 97 सब्जेक्ट होते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट हियर, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि इसमें इस मैटर और सब्जेक्ट के अंदर में लॉज बनाने का। और कुछ एग्जांपल है गाइस, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, कॉइनेज हो गया, रेलवे हो गया, और फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी के अंदर में कुछ एग्जांपल है यूनियन लिस्ट के। दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री, और इन सब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी रिक्वायर्ड होता है ऑल ओवर द कंट्री के लिए। दिस लिस्ट रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, और इसलिए ये लिस्ट दिखाता है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट मेक इट द लार्जेस्ट ऑफ ऑल 3 लिस्ट, और इसके अंदर में जितने सब्जेक्ट्स है गाइस ये बताता है कि सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के पास है। ठीक है, तीनों लिस्ट में से। क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूचर ऑफ फेडरल स्टेट। ये भी गाइस क्वेश्चन हमारे 2016 क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसका आंसर गाइस फेडरल स्टेट हैज द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर। फेडरल स्टेट के पास कुछ एसेंशियल फीचर क्या क्या है। पहला फीचर है गाइस रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एक्ट एज ए सुप्रीम लॉ। सेकंड फीचर है गाइस कोएग्जिस्टेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल एंड दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड फीचर है गाइस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दिस 2 गवर्नमेंट थ्रू लिस्ट, और थर्ड प्रोविजन क्या है गाइस, फीचर क्या है, थर्ड फीचर क्या है गाइस, पावर का डिवीजन होना किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थ्रू लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट। फोर्थ फीचर है गाइस इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम जुडिशरी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, और इंडिपेंडेंट और सुप्रीम जुडिशरी होने से क्या होता है, रिजॉल्व डिस्प्यूट को बहुत इजीली कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर है सेंट्रल बाई कैमरा लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटिंग बोथ द पीपल एंड द यूनिट्स, और सेंट्रल बाई कैमरा लेजिस्लेचर क्या दिखाता है, बोथ पीपल जो कि लोकसभा दिखाता है और यूनिट्स जो कि राज्यसभा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन ऑफ जिला परिषद। ये भी गाइस क्वेश्चन हमारे 2015 क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसका आंसर गाइस था जिला परिषद परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है गाइस डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर में। फर्स्ट फंक्शन है गाइस सुपरवाइज
supervise and control the functioning of panchayat samitis and gram panchayat. Second function है guys, it examine and approve the budget of panchayat samiti. Third function है guys, it coordinates the development activities of the committees. Fourth function है guys, it advise the state government on all matter related to development project in the district. Fifth function है guys, it distribute fund among the blocks. क्वेश्चन नंबर 15 डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन गाइस 2013 के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था. इसका आंसर है गाइस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर टू लोकल ग्रास रूट लेवल. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है गाइस जो पावर और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना सेंटर से लेके लोकल ग्रास रूट लेवल तक. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस सिस्टम. और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस सिस्टम का. इट एनकरेज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन लोकल अफेयर, और इंकरेज करता है कि लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो लोकल अफेयर में. इट इज नोन एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी भी देखा जा सकता है. इट हेल्प इन सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम थ्रू लोकल पीपल, और ये हेल्प करता है लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना लोकल पीपल के द्वारा. इन इंडिया इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, और इंडिया के अंदर में इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 16 फेडरेशन, इसका भी क्वेश्चन गाइस 2013 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था. इसके आंसर गाइस फेडरेशन इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड ऑल पावर बिटवीन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट दैट इज स्टेट. फेडरेशन के अंदर में क्या होता है गाइस, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो कि स्टेट के बीच में. द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉइडस, और जो फेडरेशन वर्ड जो है ड्राइव किया गया है फॉइडस लैटिन वर्ड से, व्हिच मींस एग्रीमेंट अथॉरिटी. इसका मतलब होता है एग्रीमेंट अथॉरिटी. It usually result from an agreement among sovereign state to unite from common goals. इससे क्या होता है गाइस, जो स्टेट्स होते हैं एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके सॉवरेन स्टेट्स जो होते हैं, और जिससे क्या होता है उनका कॉमन गोल को फुलफिल कर सके. फ्यूचर इंक्लूड ड्यूअल सिटीजनशिप, और इसका कुछ फ्यूचर क्या है गाइस, ड्यूअल सिटीजनशिप होना, ऑफन ड्यूअल गवर्नमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर. एग्जाम्पल इस फेडरेशन का एग्जाम्पल अभी के टाइम पे एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया. क्वेश्चन नंबर 17 इंडिया इज अ फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फ्यूचर, ये भी गाइस हमारे 2012 क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था. इसका आंसर गाइस इंडिया इज ऑफन कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट. It has a federal trait like written constitution, division of power and independent judiciary. इंडिया को बोला जाता है बहुत बार कि यूनियन स्टेट है, ठीक है, और फेडरल ट्रेट्स दिखाता है किस तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. However, it also has unitary features such as strong center, a single constitution, single citizenship. और इसके अलावा गाइस यूनिटरी फीचर भी दिखाता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द स्टेट बाउंड्रीज. और साथ ही में पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट बाउंड्री को चेंज कर सके. दिस कॉम्बिनेशन मेक इट द यूनिक फेडरल सिस्टम ऑफन कॉल्ड फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट. क्वेश्चन नंबर 18 जिला परिषद वर्सेस पंचायत समिति, ये क्वेश्चन भी गाइस 2012 के क्वेश्चन पेपर में देखा गया था. इसका आंसर है डिफरेंस बिटवीन जिला परिषद एंड पंचायत समिति आर एस फॉलो. पहला डिफरेंस किया गया जिला परिषद वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल व्हाइल पंचायत समिति वर्क एट ब्लॉक लेवल. दूसरा डिफरेंस है गाइस जिला परिषद इज द टॉप टायर व्हाइल समिति इज द मिडिल टायर. थर्ड डिफरेंस क्या है गाइस, जिला परिषद इज प्राइमरी पॉलिसी फ्रेमिंग एंड सुपरवाइजिंग बॉडी. फोर्थ डिफरेंस क्या है गाइस, पंचायत समिति इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी एग्जीक्यूशन. फिफ्थ डिफरेंस क्या है गाइस, जिला परिषद कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ ऑल समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 यूनियन लिस्ट वर्सेस कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी क्वेश्चन गाइस 2012 क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था. इसका आंसर है गाइस द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट डिफर इन देयर स्कोप एंड अथॉरिटी. इसका फर्स्ट डिफरेंस है गाइस यूनियन लिस्ट 97 आइटम इज फॉर पार्लियामेंट ओनली टू मेक लॉज. यूनियन लिस्ट के अंदर 97 आइटम होते हैं और ये सिर्फ पार्लियामेंट का पास पावर है कि इसके में लॉज बना सके. सेकंड पॉइंट है गाइस कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर में गाइस 52 आइटम होता है फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. थर्ड डिफरेंस है गाइस यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट आर नेशनल इंपॉर्टेंस. एग्जांपल है गाइस डिफेंस. फोर्थ डिफरेंस है गाइस कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट आर ऑफ बोथ नेशनल एंड लोकल इंटरेस्ट. एग्जांपल है गाइस एजुकेशन और मैरिज. फिफ्थ जो है गाइस डिफरेंस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लॉ प्रिवेल. अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में गाइस क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो यूनियन लॉ को प्रिवेल होता है, मतलब यूनियन लॉ को माना जाता है. Question number 20 meaning of democratic decentralization. इसका आंसर गाइस it refers to the process of transforming administrative and political power from central authorities to local elected bodies. इसका मतलब होता है गाइस transferring administrative and political power from central authorities to local bodies.
इट एम टू एम्पावर द कॉमन मैन एट विलेज और टाउन लेवल, और इसका मेन एम होता है गाइस एम्पावर करना कॉमन मैन को विलेज लेवल और टाउन लेवल के अंदर में। दिस इंश्योर दैट अथॉरिटी इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस बट डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली, और अथॉरिटी जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है एक ही प्लेस के अंदर में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इट प्रमोट बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, और ये प्रमोट करता है गाइस अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। इट इज द कोर ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया एमिंग टू अचीव पावर टू द पीपल, और ये कोर है गाइस पंचायती राज सिस्टम का जो इंडिया के अंदर में है, और इसका एम जो है गाइस पावर टू द पीपल। क्वेश्चन नंबर 21, बलवंत राय मेहता कमेटी। गाइस यहाँ पे 1957 दिया गया है, आप इसे कोई ये मत समझना कि 1957 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअल में ये 1957 में आया था, देख सकते हैं यहां पर ही आप लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमिटी इन जनवरी 1957। इट्स पर्पस वाज टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। ये गाइस अपॉइंट किया गया था ये कमेटी 1957 के अंदर में, ठीक है, और इसका मेन पर्पस था एग्जामिन करना जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का, उसको एग्जामिन करना, ठीक है। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957। इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट गाइस नवंबर 1957 में सबमिट किया। इट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, और इसी कमिटी ने गाइस रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के बारे में। इट एम्फसाइज्ड दैट विदाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकल डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल, और ये बताता है गाइस कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बिना लोकल डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। दिस लीड टू मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम, और इसी की वजह से क्या हो गया, मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रास रूटेड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसका आंसर क्या है, ग्रास रूटेड डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेसी एट लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी। डेमोक्रेसी जो है गाइस लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी में पहुंच रहा है। इन इंडिया इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। इंडिया के अंदर में ये इंप्लीमेंट किससे किया गया है गाइस, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के द्वारा। ग्राम पंचायत एट विलेज, पंचायत समिति एट ब्लॉक एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट। इट अलाउ रूरल पीपल टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, ये अलाउ करता है रूरल पीपल को मैनेज करना अपना अफेयर्स को। इट प्रमोट्स पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द विलेजर, और प्रमोट करता है गाइस पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में विलेज बाय इन्वॉल्विंग पीपल डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। इट मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल एंड इंक्लूसिव, और लोगों को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल और इंक्लूसिव बनाया जाता है। नंबर 23, पावर एंड फंक्शन ऑफ सरपंच। इसका आंसर क्या है, द सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, और कुछ मेन फंक्शन क्या क्या है गाइस। पहला फंक्शन है गाइस प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। सेकेंड फंक्शन है गाइस रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एट दिस मीटिंग, और रेगुलेट करता है गाइस बिजनेस मतलब कौन सा मीटिंग टॉपिक पे डिस्कशन होगा मीटिंग के अंदर में। थर्ड फंक्शन है गाइस मेंटेनिंग द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर ऑफ द पंचायत, और रिकॉर्ड और रजिस्टर करना पंचायत का। फोर्थ फंक्शन है गाइस साइनिंग ऑल डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पंचायत, और पूरे पंचायत के बदले में वो खुद साइन करते हैं। फिफ्थ फंक्शन है गाइस सर्विंग एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द विलेज डेवलपमेंट वर्क, और एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं गाइस विलेज डेवलपमेंट वर्क का। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ये भी क्वेश्चन गाइस 2024, 2021 और 2017 के अंदर में हमसे पूछा गया था पेपर के अंदर में। इसका आंसर गाइस अपार्ट फ्रॉम कंपलसरी ड्यूटीज ए ग्राम पंचायत में परफॉर्म ऑप्शनल फंक्शन इफ फंड परमिट्स। First optional function है guys planting and maintaining trees on the sides of public roads. Second optional function है guys maintenance of village forest and grazing lands. Third optional function है guys establishment of maternity and child welfare centers. Fourth optional function है guys promotion of cooperative farming and cottage industries. Fifth optional function है guys providing firefighting service in the village. क्वेश्चन नंबर 25, इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की इनकम कहां से होते गाइस, तब ग्राम पंचायत जनरेट इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेवरल सोर्सेस। पहला सोर्स है गाइस टैक्सेस ऑन हाउस वाटर एंड लाइटनिंग, जो भी टैक्स हाउस वाटर और लाइटनिंग से द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सेकंड सोर्स है गाइस फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल सोल्ड इन द विलेज। थर्ड जो है गाइस इनकम फ्रॉम विलेज मार्केट हॉट्स एंड फेरीज। फोर्थ जो इनकम सोर्स है गाइस लाइसेंस फीस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम क्या है गाइस, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन कम फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट इन एड, जो मेनली जो आता है गाइस गवर्नमेंट ग्रांट इन एड से, मतलब जो गवर्नमेंट फंड एलोकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति। इसका आंसर गाइस द पंचायत समिति इज मिडिल टायर ऑफ पंचायती राज, कंसिस्ट ऑफ ये कौन से लोग से बने होते हैं। पहला होता है गाइस मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ब्लॉक, जो भी मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ब्लॉक के अंदर में। सेकंड है गाइस ऑल सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक। थर्ड होते हैं गाइस लोकल एमएलएस एंड एमपीज ऑफ द एरिया।
फोर्थ होते हैं गाइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिफ्थ होते हैं गाइस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, एक्ट एज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नंबर 27 चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है गाइस। चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ समिति। फंक्शन इंक्लूड, जो चेयरमैन होते हैं गाइस समिति मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पहला है कन्वेनिंग एंड प्रेसाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ द समिति। सेकंड फंक्शन है गाइस सुपरवाइजिंग द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लॉक। थर्ड फंक्शन है गाइस एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द वीडियो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन। फोर्थ फंक्शन है गाइस प्रमोटिंग प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। फिफ्थ फंक्शन है गाइस राइटिंग द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28 कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद क्या कंपोजिशन गाइस, इसका आंसर गाइस जिला परिषद कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। पहले होते हैं गाइस मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द जोन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो भी मेंबर्स होते हैं गाइस डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट जोन से आते हैं। सेकंड है गाइस ऑल चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट, और जितने भी चेयरमैन होते हैं गाइस पंचायत समिति के उन सब का डिस्ट्रिक्ट से। थर्ड होते हैं गाइस ऑल एमएलएस एमपी बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट, जितने भी एमएलएस एमपी होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के। फोर्थ होते हैं गाइस हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड लोकल डेवलपमेंट बैंक, जो भी हेड होते हैं गाइस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के और लैंड डेवलपमेंट बैंक के। फिफ्थ होते हैं गाइस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटीज एंड 50% ऑफ वुमेन इन ओडिशा, और रिजर्वेशन भी होता है गाइस एससी एसटीज के लिए और साथ में 50% वुमेन्स के लिए ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 29 कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किससे बना गया है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड कॉर्पोरेटर, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड, ईच इलेक्टिंग वन मेंबर। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है गाइस इलेक्टेड होते बनते हैं गाइस कॉर्पोरेटर्स के द्वारा, और सिटीज को गाइस क्या कर दिया है वार्ड में डिवाइड कर दिया, ईच इलेक्टेड विंग वन मेंबर, और हर वार्ड एक मेंबर को इलेक्ट करता है। द इलेक्टेड कॉर्पोरेटर देन इलेक्ट ए मेयर एंड डेप्यूटी मेयर, और इलेक्टेड कॉर्पोरेटर ही चुनते गाइस मेयर और डेप्यूटी मेयर को। द मेयर इज द पॉलिटिकल हेड, मेयर कौन होता है गाइस पॉलिटिकल हेड। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट ए कमिश्नर, और जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है अपॉइंट करता है कमिश्नर को, जो कि यूजुअली आईएएस होते हैं एज द एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड। द टर्म ऑफ द कॉर्पोरेशन इज 5 ईयर, और इसका कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टर्म कितना होता है गाइस 5 साल। क्वेश्चन नंबर 30 फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में क्या क्या फंक्शन होते हैं गाइस? फर्स्ट फंक्शन है गाइस फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू कंपलसरी एंड ऑप्शनल। कंपलसरी फंक्शन क्या होता है गाइस? सप्लाई ऑफ प्योर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। सेकंड है गाइस पब्लिक हेल्थ, वैक्सीनेशन, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। आगे देखते हैं गाइस ऑप्शनल फंक्शन क्या है गाइस कॉर्पोरेशन का? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्क्स, म्यूजियम एंड पब्लिक लाइब्रेरीज। फोर्थ है गाइस एजुकेशन, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसिलिटीज। फिफ्थ है गाइस सोशल वेलफेयर, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू डिस्ट्यूट एंड ऑर्फन्स। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज नगर पंचायत? नगर पंचायत क्या होता है गाइस? नगर पंचायत इज लोकल बॉडी फॉर ट्रांजिशनल एरिया व्हिच इन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जो भी गाइस रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन होते हैं उसी को गाइस नगर पंचायत बनता है। द डिसीजन टू डिक्लेयर एन एरिया डिपेंड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, रेवेन्यू and percentage of non-agriculture employment. It has directly elected member, और नगर पंचायत के अंदर में लोग होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इट हैज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, इसके अंदर में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। इट परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू द म्युनिसिपैलिटी, और ये फंक्शन किस तरीके से करता है म्युनिसिपैलिटी की तरह, बट फॉर स्मॉलर अर्बन सेंटर्स, और ज्यादातर ये स्मॉलर अर्बन सेंटर में देखा जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल। इसका आंसर कैसे? इन ओडिशा म्युनिसिपैलिटी इज क्रिएटेड फॉर टाउन्स विद पॉपुलेशन बिटवीन 25,000 एंड 3 lakhs. इट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, और म्युनिसिपैलिटी को भी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट ए काउंसिलर, दिस काउंसिलर इलेक्टेड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, और हर एक वार्ड से काउंसिलर चुना जाता है और काउंसिलर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं। 1/3 नाउ 50% इन ओडिशा सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 लगभग 50% सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है। इट मैनेज लोकल अर्बन अफेयर्स लाइक स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर एंड सैनिटाइजेशन। एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और साथ ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ। इसका आंसर क्या है? द बीडीओ इज द ऑफिशियल हेड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायत समिति। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोल सकते हैं और साथ में ऑफिशियल हेड भी बोल सकते हैं पंचायत समिति का। ही इज यूजुअली ए मेंबर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और ये ज्यादातर मेंबर किसके होते हैं गाइस? ओएस कैटेगरी के होते हैं। ही इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा एंड मेंटेनिंग द प्रोसीडिंग ऑफ समिति मीटिंग, और ये रिस्पांसिबल होते हैं प्रिपेयरिंग और एजेंडा को बनाना कि मीटिंग के अंदर में कौन से समिति मीटिंग के अंदर में कौन से क्या क्या प्रोसीडिंग होंगे। ही इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशन पास बाय द समिति, और इंप्लीमेंट करते जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं समिति के द्वारा। ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस एक्सटेंशन ऑफिसर,
और साथ ही में बहुत सारे जो भी ऑफिसर होते हैं उसका भी वर्क को देखते हैं। ही एक्ट एज द मेन लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्लॉक। नंबर 34 रेवेन्यू ऑफ पंचायत समिति। इसके आंसर क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ पंचायत समिति इंक्लूड फर्स्ट गाइस ग्रांट इन एड सैंक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मेन सोर्स, मेन सोर्स क्या होता है गाइस? रेवेन्यू पंचायत समिति का जो एड्स प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड है गाइस द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड ट्रस्ट वेस्टेड इन समिति, और जो भी प्रॉपर्टीज और ट्रस्ट होते हैं समिति के अंदर में। थर्ड होता है गाइस पब्लिक डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लोकल पीपल, जो पब्लिक डोनेशन होता है या लोकल पीपल के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। फोर्थ होता है गाइस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ग्राम पंचायत, और इसके अलावा गाइस ग्राम पंचायत के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्स असाइन्ड बाय द गवर्नमेंट, और साथ ही में लैंड रेवेन्यू अदर टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हु इज मेयर? मेयर कौन होता है? द मेयर इज द इलेक्टेड हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेयर कौन होते हैं? इलेक्टेड हेड होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ही इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेटर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, और ये किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं गाइस? कॉर्पोरेटर्स के बीच में, ठीक है। ही कंसीडर्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, और इसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी भी कहा जाता, देखा जाता है। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, और ये प्रिसाइड करते हैं मीटिंग कॉर्पोरेशन का मीटिंग के ऊपर में। ही रिप्रेजेंट द सिटी इन ऑफिशियल सेरेमनीज, और बहुत बार सिटीज का जो ऑफिशियल सेरेमनीज होता है उसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं। ही हैज द पावर टू असेस ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड डिस्कस द सिटी डेवलपमेंट विद द कमिश्नर, और साथ ही में गाइस जितने भी रिकॉर्ड्स कॉर्पोरेशन के होते हैं डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट के लिए सिटीज का कमिश्नर के साथ में। इन सम स्टेट मेयर आर इलेक्टेड डायरेक्टली, और किसी किसी स्टेट में गाइस क्या होता है डायरेक्टली मेयर को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 प्रॉब्लम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। इसका आंसर क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया फेस सेवरल चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? पहला है गाइस स्कैरसिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड डिपेंडेंस ऑन ग्रांट। बहुत बार देखा जाता है गाइस स्कैरसिटी होता है गाइस फाइनेंशियल रिसोर्स का, और डिपेंड होते हैं ग्रांट्स के ऊपर में। सेकंड होता है गाइस लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग रूरल पीपल, और बहुत बार होता है गाइस एजुकेशन का अभाव होना और अवेयरनेस लोगों के बीच में। थर्ड है गाइस एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लोकल एमएलएज एमपीज। और फोर्थ क्या चैलेंज है गाइस? करप्शन एंड रेड टैपिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बार करप्शन भी होता है गाइस, और रेड टैपिज्म भी देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। फिफ्थ है गाइस एक्सेसिव कंट्रोल एंड पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिसॉल्व दिस बॉडीज, और बहुत बार क्या होता है गाइस लोकल एक्सक्लूसिव कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बॉडीज को डिसॉल्व करने के लिए। 37 कॉन्फेडरेशन। ये क्वेश्चन गाइस हमारे 2015 क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसके आंसर गाइस कॉन्फेडरेशन इज लूज यूनियन ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉन्फेडरेशन क्या होता है गाइस? यूनियन होते हैं सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट का। दे जॉइन टुगेदर थ्रू ए ट्रीटी फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक म्यूचुअल डिफेंस और ट्रेड, और ये ट्रीटी साइन करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि म्यूचुअल डिफेंस और ट्रेड के लिए। अनलाइक ए फेडरेशन द सेंट्रल अथॉरिटी इन कॉन्फेडरेशन इज वेरी वीक। फेडरेशन के मुताबिक जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है कॉन्फेडरेशन के अंदर में बहुत वीक होता है। मेंबर स्टेट रिटेन देयर फुल सॉवरेनिटी, और जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं कॉन्फेडरेशन के अंदर में उनका फुल सॉवरेनिटी होता है। दे हैव द राइट टू सीज इट और लीव द यूनियन एट एनी टाइम, और उनके पास राइट भी होता है गाइस कि कभी भी छोड़ सकते हैं यूनियन को। हिस्ट्री शोज दैट कॉन्फेडरेशन आर यूजुअली अनस्टेबल एंड आइदर डिसॉल्वेबल और बिकम फेडरेशन, और हिस्ट्री देखा जाता है गाइस कॉन्फेडरेशन या तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और डिसॉल्व हो जाता है, या तो फेडरेशन में बदल जाता है। एग्जांपल है गाइस द ईयरली यूनाइटेड स्टेट 1781 टू 1789। ये क्वेश्चन नंबर 38 फ्यूचर ऑफ यूनिटरी स्टेट। और क्या क्या फ्यूचर है गाइस यूनिटरी स्टेट का? इसका आंसर है गाइस यूनिटरी स्टेट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है गाइस ऑल पावर आर वेस्टेड इन सिंगल सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड फ्यूचर है गाइस यूनिटरी स्टेट का देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, यूनिट्स गेट्स पावर फ्रॉम द सेंटर। थर्ड है गाइस सिंगल usually flexible constitution for the whole country. Fourth is uniformity of laws and administration throughout the state. Fifth is single citizenship and single judicial system. Example is UK or France. Question number 39 union list and central power. इसका आंसर है union list empower the central government significantly. It includes 97 subjects that are vital for the unity and integrity of the nation. Since only parliament can make law on this, it ensure a uniform legal framework. यूनियन लिस्ट के अंदर में क्या होता है गाइस? सेंट्रल का पास पावर बहुत ज्यादा होता है इस लिस्ट के अंदर में लॉज बनाना, और मेनली 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है गाइस यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बने रहता है। सिंस इवन मैटर्स नॉट मेंशन रेस्ट्रिक्टिव पावर द यूनियन हैज अथॉरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज, दिस लिस्ट इफेक्टिवली एक्सपेंड्स द डोमिनेंस ऑफ द यूनियन लिस्ट इज प्राइमरी रीजन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ए सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 यूनिटरी गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसका आंसर
इसका आंसर है गाइस, इन यूनिटरी सिस्टम ऑल गवर्नमेंट पावर इज कंसंट्रेशन इन सेंट्रल अथॉरिटी। यूनिटरी सिस्टम के अंदर में क्या होता है, जितना भी पावर होता है गवर्नमेंट पावर सब सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सोवरेन, और जो एक ही गवर्नमेंट होता है वो सोवरेन होते हैं। लोकल और रीजनल गवर्नमेंट में एग्जिस्ट बट दे आर क्रिएटेड बाय द सेंटर। लोकल और रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो किसके द्वारा बने जाते हैं, सेंटर के द्वारा। फॉर कन्वीनियंस दे हैव नो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और उनके पास कोई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता है। सेंटर चेंज देयर बाउंड्री और पावर एट एनी टाइम, और सेंटर जो पास पावर होता है कि बाउंड्रीज को चेंज करना स्टेट्स का और पावर को भी कोई भी टाइम। दिस सिस्टम प्रोवाइड फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग एंड नेशनल यूनिफॉर्मिटी, और इस सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, क्विक डिसीजन मेकिंग और नेशनल यूनिफॉर्मिटी। क्वेश्चन नंबर 41, फेडरल स्टेट असेंबलीज। इसके आंसर है फेडरल स्टेट इज assemblance of non-sovereign state which have surrendered a part of their autonomy to form a new sovereign state। फेडरल स्टेट क्या होता है गाइस, नॉन सॉवरेन स्टेट का सरेंडेड कर देते हैं कि ऑटोनॉमी के लिए एक न्यू सॉवरेन स्टेट बनाने के लिए। इट इज ए पॉलिटिकल कॉन्ट्रीवेंस टू reconcile national unity within the state rights. It involves a dual polity, national and regional. The constitution is the supreme document that binds the unit. It is generally found in large countries with diverse population. It allow unity in diversity. और इंटर स्टेट असेंबलीज का गाइस एक फर्स्ट एग्जांपल इंडिया। क्वेश्चन 42, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका आंसर है इन ए फेडरल सिस्टम द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स। गाइस फेडरल सिस्टम के अंदर में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और क्यों, क्योंकि ये गार्जियन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये रिजॉल्व करते हैं जो भी सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं और बिटवीन स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट होता है उसको भी सॉल्व करते हैं। और इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड बाय सिक्योर टर्नियर फॉर जजेस, सैलरीज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। Third है difficult removal process, impeachment. It has the power of judicial review to declare laws unconstitutional if violate the division of power. सब कुछ फीचर्स है गाइस जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाने के लिए हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सेंट्रलाइजेशन फेडरेशन इंडिया। इसका आंसर कहते हैं इंडिया फेडरलिज्म इज हाईली सेंट्रलाइज्ड। द सेंटर हैज मोर पावर इन कॉन्करेंट लिस्ट एंड एक्सक्लूसिव पावर इन यूनियन लिस्ट। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड एक्ट एज द एजेंट इन द स्टेट। जो सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन क्या है गाइस, इंडिया के अंदर में हाईली सेंट्रलाइज है, ठीक है। और सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में एंड एक्सक्लूसिव पावर इन यूनियन लिस्ट के अंदर में। द गवर्नर जो होते हैं गाइस अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा और एक्ट करते हैं एजेंट के द्वारा इन स्टेट के अंदर में। द पार्लियामेंट कैन चेंज द मैप ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। और पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं गाइस, मैप इंडिया का मैप को चेंज भी कर सकते हैं बिना किसी स्टेट के कंसेंट के। इमरजेंसी प्रोविजन है गाइस आर्टिकल 352, 356, 360 कैन टर्न द कंट्री इनटू ए यूनिटरी स्टेट। और इमरजेंसी प्रोविजन भी है गाइस जिससे एक कंट्री को यूनिटरी स्टेट बना सकते हैं कभी भी। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडी फेडरल फीचर। क्वेश्चन नंबर 44, जोनल काउंसिल। ये भी क्वेश्चन गाइस 2015 के क्वेश्चन पेपर में देखने गया था। इसका आंसर गाइस जोनल काउंसिल वे एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। देयर आर 5 जोनल काउंसिल। और अभी के टाइम के अंदर में 5 जोनल काउंसिल और ये बना किसके द्वारा है गाइस, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। कौन कौन से भाई, पहला है गाइस नॉर्थर्न, सेकंड है गाइस सेंट्रल, थर्ड है गाइस ईस्टर्न, फोर्थ है गाइस वेस्टर्न और फिफ्थ है गाइस साउथर्न। और ईच कंसिस्ट ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर, चेयरमैन एंड चीफ मिनिस्टर। और हर एक जो जोन है गाइस, हर एक जोनल काउंसिल है उसके में एक चेयरमैन है और साथ में एक चीफ मिनिस्टर है ऑफ द स्टेट इन द जोन। दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई मान्यता नहीं है। देयर एम इज टू प्रमोट कॉपरेशन एंड रिजॉल्व इंटर स्टेट इश्यूज लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट और रिवर वाटर शेयरिंग। They provide a forum for regional planning. Question number 45, Interstate Council. ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल। हमारा आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल बनाने के लिए। प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश इट इफ इट सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। और प्रेसिडेंट कब एस्टैब्लिश कर सकता है, जब ये पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करे। इट फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइसिंग अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। और इसका मेन फंक्शन होता है गाइस इंक्वायरी करना, साथ में एडवाइस करना डिस्प्यूट्स के बीच में जो स्टेट्स के है। इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1990 बेस्ड ऑन द सरकारी कमीशन। और ये फर्स्ट जो एस्टैब्लिश किया गया था गाइस 1990s के अंदर में, ठीक है, जो सरकारी कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन के। इट कंसिस्ट ऑफ द पीएम, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर में कौन कौन होते हैं गाइस, पीएम होते हैं, सीएम्स होते हैं हर स्टेट्स के, साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। इट हेल्प इन इनहेंसिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। और ये हेल्प करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अच्छे से काम करने में।
क्वेश्चन नंबर 46 फाइनेंस कमीशन। ये क्वेश्चन गाइस हमारे 2022, 19 और 16 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था। इसका आंसर कहता है फाइनेंस कमीशन इज कॉस्टली फेडरल बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो होता है गाइस कॉस्टली जुडिशियल बॉडी होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है हर 5 साल के अंदर में आर्टिकल 280 के द्वारा। इट मेन टास्क इज टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। और जो भी टैक्स का जो डिवीजन होता है गाइस यूनियन स्टेट के बीच में वो बताता है। इट आल्सो डिटरमाइन द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्नमेंट द ग्रांट इन एड टू द स्टेट। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन बैलेंसिंग द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड फिस्कल इम्बैलेंस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47 नीति आयोग जो से प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं गाइस। इसका आंसर द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के थ्रू। इट्स प्राइमरी रोल वाज टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। प्राइमरी रोल क्या था गाइस? टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान कंट्री डेवलपमेंट के लिए। द प्राइम मिनिस्टर सर्व एज इट्स एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं गाइस? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन थे। इन 2015 इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। और 2015 के अंदर में क्या हो गया गाइस? फाइनेंस कमीशन का नाम नीति आयोग में बदल दिया गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग फॉलो ए बॉटम अप अप्रोच अनलाइक द कमीशन टॉप डाउन अप्रोच। और नीति आयोग क्या करता है गाइस? एक पैटर्न फॉलो करता है नीचे से ऊपर तक। जो कमीशन जो प्लानिंग कमीशन था गाइस वो ऊपर से नीचे तक का अप्रोच यूज करता था। इट सर्व एज अ थिंक टैंक। और ये थिंक टैंक का तरह काम करता फॉर द गवर्नमेंट एंड द प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 48 ऑल इंडिया सर्विस। कैन से ऑल इंडिया सर्विस IAS, IPS एंड IFS आर यूनिक टू इंडियन फेडरलिज्म। Members are recruited and trained by the central government but serve in the state। जितने भी members recruited होते हैं गाइस और trained होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट सर्व कैसे करते हैं स्टेट के अंदर में। The center has ultimate control over their disciplinary measure। Under Article 312 the Rajya Sabha can create a new all India service by passing a resolution। They help in maintaining a uniform administrative standard across the country, often seen as unitary feature because they strengthen the center grip on the state administration। और इसे unitary फ्यूचर के अंदर में देखा जा सकता है क्योंकि ये स्टैंड करता है सेंटर का ग्रिप स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 49 सेंट्रल अथॉरिटीज। इसके आंसर है सेवरल सेंट्रल अथॉरिटीज एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फेडरेशन। बहुत सारे सेंट्रल अथॉरिटीज क्या करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फेडरेशन का हेल्प करते हैं। दिस इंक्लूड द इलेक्शन कमीशन व्हिच कंडक्ट इलेक्शन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, द कंप्लेंटर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट द अकाउंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट, द यूपीएससी रिक्वायर फॉर सेंट्रल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 50 सरपंच ड्यूटी। इसका आंसर क्या है? सरपंच इज द की फिगर इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। हिज ड्यूटीज इंक्लूड फर्स्ट क्या है गाइस? प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट एंड डेवलपमेंट प्लान फॉर द ग्राम पंचायत। सेकंड है गाइस इंश्योरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ विलेज वेलफेयर स्कीम। थर्ड है गाइस कोऑर्डिनेटिंग विद द वीडियो फॉर फंड्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। फोर्थ है गाइस मैनेजिंग द विलेज सैनिटाइजेशन, लाइटनिंग एंड प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव। फिफ्थ ड्यूटी है गाइस रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क टू द ग्राम सभा पीरियडिकली। क्वेश्चन 51 ग्राम पंचायत कॉम्पोजिशन उड़ीसा। उड़ीसा का ग्राम पंचायत कॉम्पोजिशन कैसा है गाइस? इसका आंसर गाइस इन उड़ीसा देयर आर 6236 ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज फॉर्म फॉर ए पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 2000 टू 10,000। अभी के टाइम उड़ीसा के अंदर में 6236 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत कब बनता है? जब पॉपुलेशन 2000 से लेकर 10,000 के बीच में हो। इट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स 11 टू 25 और वार्ड्स के अंदर में डिवाइड किया जाता है 11 से 25 के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ द सरपंच, नायब सरपंच एंड वार्ड मेंबर। और इसमें कौन कौन लोग होते हैं गाइस? सरपंच, नायब सरपंच एंड वार्ड मेंबर। द सरपंच एंड वार्ड मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड। द नायब सरपंच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। 50% of total seats are reserved for women. The term of panchayat is 5 years। Question number 52 पाली सभा। इसका आंसर है पाली सभा is a body at the ward level in Odisha पंचायती राज system। It consists of all registered voter of particular ward। इट मीट एटलीस्ट वंस ए ईयर। और पाली सभा में क्या होता है गाइस? लोग मिलते हैं एक साल में एक बार, ठीक है, यूजुअली इन द मंथ ऑफ फरवरी और ज्यादातर फरवरी मंथ में होता है। इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द कंसर्न्ड वार्ड मेंबर्स। The main function of Pali Sabha is to identify local needs and propose development project for the ward। और इसका main function क्या होता है गाइस? local needs को identify करना और propose करना development project को ward के लिए। These proposal are then sent to the Gram Sabha for approval। It is the smallest unit of direct democracy। क्वेश्चन नंबर 53 रीजनल नेम ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति का डिफरेंट रीजनल के अंदर में स्टेट के अंदर में क्या क्या नाम है? इसका आंसर है मिडिल टायर ऑफ पंचायती राज इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट।
पहला गाइस जनपदा पंचायत इन मध्य प्रदेश, सेकंड है गाइस आंचलिक पंचायत इन असम एंड वेस्ट बंगाल, थर्ड है गाइस पंचायत यूनियन काउंसिल इन तमिलनाडु, फोर्थ है गाइस क्षेत्र समिति इन उत्तर प्रदेश, फिफ्थ है गाइस पंचायत समिति इन उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 54, फंक्शन ऑफ पंचायत समिति इन उड़ीसा। क्या क्या गाइस फंक्शन है पंचायत समिति का उड़ीसा में? इसका आंसर है देयर आर 314 पंचायत समिति इन उड़ीसा। देयर फंक्शन इंक्लूड, पहला है गाइस प्रिपरेशन एंड सुपरवाइजिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क एट द ब्लॉक लेवल, सेकंड है गाइस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन ब्लॉक, थर्ड है गाइस इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट्स, फोर्थ है गाइस सुपरवाइजिंग ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द ग्राम पंचायत, फिफ्थ है गाइस एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल ऑफ द बजट ऑफ द ग्राम पंचायत अंडर इट्स जुरिडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 55, कंपलसरी फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ये क्वेश्चन भी गाइस 2023 के अंदर पूछा गया था। इसका आंसर गाइस है म्युनिसिपैलिटी मस्ट परफॉर्म सेवरल एसेंशियल फंक्शन एज पर द लॉ। पहला है गाइस द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रोड्स एंड ब्रिजेस, सेकंड है गाइस प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइटनिंग ऑन मेन एंड एडजेसेंट रोड्स, थर्ड फंक्शन है गाइस इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड मेंटेनिंग रिजर्वोयर्स, फोर्थ है गाइस प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी, फिफ्थ है गाइस मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज एंड वेस्ट डिस्पोजल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 55 से भी ज्यादा यूनिट 2 का 3 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया विद स्पेसिफिक आंसर के साथ। ठीक है गाइस, ये आंसर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में राइटिंग के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है गाइस, और साथ ही में अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है गाइस, साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।